अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सभी को अस्हाब फील का वाक़या बयान करती हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा ने हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का मुकर्रमा पर हमला आवर था। उसका सबब ये था कि उसे दार सल्तनत सनआ में बहुत बड़ा आलीशान गढ़-जागर बनाया और ये सोचने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन के गढ़-जागर का तवाफ़ किया करें। जब मक्का वालों को ये बात मालूम हुई तो कबीले कुनाना का एक शख्स गेज़ो गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के गढ़-जागर में पाखाना फिरकर उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्राहा को यह मालूम हुआ तो उसने हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और अगले फ़ौजों के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँट, बकरियाँ और दूसरी मवेशियों को छीन लिया। तो चुनांचे उसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब की भी थी। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़ये से बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे आप उस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अब्राहा को यह बात मालूम हुई कि वह आपसे मिलने के लिए आए हैं तो उसने आपको अपने ख़ैमे में बुलाया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि निहायत ही हसीन और जमील खूबसूरत आदमी है जिनके पेशानी पर नूर नबूवत का जाह जलाल चमक रहा है, आपकी सूरत देखते ही अब्राहा मरऊब हो गया और अपनी शाही तख्त से नीचे उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया। फिर आपको अपनी बराबर बिठाकर कहा कि ए सरदार कुरैश, कहिए आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हमारे ऊँट बकरियों जो आपके लश्कर हाक ले गए हैं उन सभी तमाम मवेशियों का हमारे हवाले कर दीजिए। जब अब्राहा ने ये बात सुनी तो कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, लेकिन आपने मेरी नज़र में अपनी ऊँट और बकरियों का सवाल करके अपने वक़ार को कम कर दिया। ये ऊँट और बकरियों की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके खाना काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ, लेकिन आपने उसके बारे में बिल्कुल सवाल नहीं किया। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है और वो खुद अपने घर की हिफाजत कर लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। जब अब्राहा ने ये बात सुनी तो उसने अपने फिरौनी लहजे में कहा कि ए सरदार कुरैश, सुन लीजिए, मैं खाना काबा के ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन से उसका नाम व निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गढ़-जागर के साथ बड़ी बेहुरमती की है और मैं इसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार कर देना ज़रूरी समझता हूँ। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि फिर आप जाने और खुदा जाने, इसका सिफारिश करने वाला मैं कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दिया। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँट, बकरियों और दूसरी मवेशियों को लेकर घर आए और मक्का वालों से कहा कि तुम लोग अपने ऊँट, बकरियों जितना और सब मवेशियों को लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाओ और वहाँ के दर्रों में छुप कर पनाह लो। ये कहकर आप अपने ख़ानदान वालों के चंद आदमियों को लेकर काबा के अंदर गए और वहाँ के दरवाजे का हल्का सा पकड़कर ये दुआ फरमाई, लाहुम्मा इन्नल मरअ यमनउ रहलहु फ़अमना रिहालका वंसुर अला आलिस सलीबी व आबिदिही अल-यौमा आलका। ए अल्लाह, हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत कर और सलीब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपनी इताअत की मदद फरमा। ये दुआ मांगकर अब्दुल मुत्तलिब अपने ख़ानदान वालों को लेकर काबा पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। सुबह जब अब्राहा काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जुर्रार और हाथियों की कतार लेकर आगे बढ़ा, मुकाम मुक़म्मस पर पहुँचा तो उसका एक हाथी जिसका नाम महमूद था अचानक एकदम बैठ गया। हरचंदा मारा और बार बार ललकारा मगर वो न उठा। उसी हालत में कहर इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड ब झुंड जिनकी चोंच और पंजों में 3-3 कंकरियाँ थीं, समुंदर की जानिब से हरमे काबा की तरफ आने लगे। उन दिल बादल लश्करों ने अब्राहा की फ़ौजों पर इस तरह ज़ोर शोर से संग बारिश शुरू कर दी कि आन की आन में अब्राहा के हाथियों पर खच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी खुदावंद कहार और गज़ाब की ऐसी मार थी कि अगर कोई कंकरी किसी कील सवार के सर पर पड़ती तो उस आदमी को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती। चुनांचे अब्राहा के लश्कर का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा, बल्कि सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों के समेत इस तरह हलाक व बर्बाद हो गए कि उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गए। चुनांचे कुरान मजीद में सूरह फील में खुदावंद कुद्दूस
میں اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ علم کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے محبوب، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھیوں والوں کا کیا حل کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجے تاکہ وہ انہیں کنکروں کے پتھر سے مارے اور انہیں چبائے ہوئے بھوس کی طرح بنا ڈالا۔ جب ابرہہ کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔